नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 30। पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग दोहराते हैं फिर श्लोक। एतः ये सब स्त्रियां परम सर्वोच्च स्त्रीत्वं स्त्रीत्व अपास्तपेशलम बिना व्यक्तित्व के निरस विहीन शौचम शुद्धि बद साधु धन्य हैं कुर्वते करते हैं यासाम जिनके गृहात् घर से पुष्कर लोचना कमल नेत्रों वाले पति पति ना जातु कभी भी नहीं अव्यति जाता है आहृति भी भेंट द्वारा हृदय में स्पृशन प्रिया। एतः परम स्त्री त्वं पास्तपेशलम् एतः परम स्त्री त्वम् अपास्तपेशलम् निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जातु दैत्याधितिभिः स्पृशन् एतः परम स्त्री त्वं पास्तपेशलम्
निरस्त शौचं वत्सादु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्वपैत्याहृतिभिः स्पृशन् एता परं स्त्री त्वमुपास्तवेष्णम् निरस्तशौचं वत्सादु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्वपैत्याहृतिभिः स्पृशन् Please. एताः परं स्त्रीत्वं पास्पदेशम् एका परं स्त्रीत्वमुपास्तवेष्णम् निरस्ता शौचं वातसाधु कुर्वते निरस्तशौचं वत्सादु कुर्वते यशां गृहात् पुष्करलोचनापते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्वपैत्याहृतिभिः स्पृशन् Mother एता परं स्त्रीत्वमुपास्तवेष्णम् निरस्तशौचं वत्सादु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्वपैत्याहृतिभिः स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वं पास्तवेष्णम् एता परं स्त्रीत्वमुपास्तवेष्णम् निरस्तशौचं वत्सादु कुर्वते निरस्तशौचं वत्सादु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्वपैत्याहृतिभिः स्पृशन् अनुवाद में तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की ध्यान से सुनिए। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके प्रति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते थे। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। ज्यों ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमुशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक योग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक बौद्धिकतावादी होते हैं
और इनसे भी कम किरात, हुन, अंध, पुलिंग, पुलकश, आभि, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं, तो उन सब का उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्ण अंशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हमने 2 श्लोक पढ़ने हैं, श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30। तो मैं 29 का तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो श्लोक कौन बोल रहे हैं? श्लोक कौन बोल रहे हैं?
हस्तिनापुर की स्त्रियां। तो भगवान अभी द्वारका जाने वाले हैं, तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं अपने महल के छत पे खड़े होकर भगवान की स्तुतियां कर रही हैं, और स्तुतियां करते हुए भगवान का अलग अलग प्रकार से गुणगान कर रही हैं। और अभी क्या कर रही हैं, 2 श्लोकों में भगवान की जो पत्नियां हैं द्वारका में उनका गुणगान कर रही हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं। वर्स नंबर 29 उसका अनुवाद है। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, साम, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं, ग्लोरीफाई कर रही हैं उनको। और फिर आज का श्लोक हमने पढ़ा है। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उन्हें उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। तो वर्ष नंबर 29 में 3 रानियों का नाम आया है। कौन सी 3 रानियां हैं? रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती। तो भगवान की 8 मुख्य रानियां थी। 3 का नाम तो हमने पढ़ लिया है। फिर एक मित्रविंदा थे, एक सत्य थे, सत्या, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, कितने हो गए? 2 और होंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही 8 मुख्य भगवान की रानियां थी जिनका भगवान ने अलग अलग तरीके से जिनसे विवाह किया था। 3 का भी हम डिस्कस करेंगे कैसे किया था। और उसके बाद फिर 16,100 रानियां, उनसे भगवान ने इकट्ठा विवाह किया। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा कि किस तरह से भगवान ने इनके साथ विवाह किया था। फिर उसके बाद तात्पर्य में शिला प्रभुपाद सिद्धांत बताते हैं, उनके ऊपर चर्चा है। तो उसको समझने से पहले आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्यों जो हस्तिनापुर की रानियां हैं इन रानियों का गुणगान कर रही हैं। तो रुक्मिणी माता के विवाह को हम सब जानते हैं। कितने भक्तों को रुक्मिणी माता के विवाह की कथा नहीं पता है? नहीं पता है? और किनको नहीं पता है? आपको नहीं पता? 4 डिटेल में तो बता भी नहीं पाएंगे, 5 दिन में डिटेल में कैसे बताएंगे। तो मैं सारांश में बताता हूँ। तो रुक्मिणी देवी विदर्भ के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। भीष्मक राजा का नाम था। तो बहुत पुण्य राजा थे। साधु संत उनके महल में आते रहते थे और नारद मुनि जैसे साधु उनके महल में आते थे। तो जब भी उनके महल में आते थे तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। जब भी साधु इकट्ठे होते हैं तो भगवान का गुणगान किया जाता है। तो रुक्मिणी देवी उनके मुख से भगवान के गुणगान के बारे में सुनती थी और भगवान की सुंदरता और भगवान के गुणों को सुनने मात्र से उनका जो आकर्षण था भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाता है और वो ये संकल्प कर लेती हैं कि अगर शादी करूंगी तो किनसे करूंगी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही करूंगी, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूँ, मतलब उन्हीं से शादी करूँ। तो इसी टाइम क्या होता है, उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था रुक्मी, तो वो चाहते थे कि रुक्मिणी की शादी किनसे हो? शिशुपाल से हो। क्यों हो? क्योंकि वो शिशुपाल से शादी करवा के उनको अपना मित्र बना के अपने राज्य का विस्तार करना चाहते, मतलब बेसिकली उनके मन में इल मोटिवेशन थी। बहन की खुशी नहीं चाहते थे, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते। और उनके पिताजी की इच्छा थी कि इनकी शादी कृष्ण से हो और रुक्मिणी की भी इच्छा थी कि मेरी शादी कृष्ण से हो, पर भाई जबरदस्ती कर रहे थे। तो पिताजी बड़े भाई थे, ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, तो पिताजी कहते हैं ठीक है शिशुपाल से कर देते। न्यूट्रल टाइप के व्यक्ति थे। तो रुक्मिणी पूरी दृढ़ संकल्प थी। तो रुक्मिणी क्या करती हैं, एक ब्राह्मण को बुलाती हैं और उनके हाथ एक पत्र द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को भिजवाती हैं।
तो बताया जाता है कि वो सृष्टि का सबसे पहला लव लेटर है। तो उसमें लगभग 10 से 15 श्लोक हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जो श्लोक रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को लिखती हैं। तो उसमें सबसे पहला श्लोक आता है, श्रुत्वा गुणान् भुवन् सुन्दरशैर्वृतान्ते निर्विश्य कर्णविवरैर्भरतो अङ्गतापम् रूपं दिशां दिशिमतामखिलर्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रपं मे। कहती हैं, शुद्ध्वा गुणान् भुवन् सुंदर शिन्वितान्ते, जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, शुद्ध्वा मतलब सुना है, शुद्ध्वा गुणान् आपके गुणों के बारे में, शुद्ध्वा गुणान् भुवन सुंदर, आप क्या हैं? तीनों भुवनों में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में। 3 गुण मतलब भू भव स्व, नीचे के लोग, बीच के लोग और ऊपर के लोग। शुद्ध्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वितान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंग तापम। और आपका गुणगान कैसा है कि जब आपका गुणगान कानों से प्रवेश करके हृदय तक पहुंचता है तो उस व्यक्ति के सभी ताप दूर हो जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि मंदिर में आके हमें अच्छा क्यों लगता है, बड़ा शांति महसूस होती है। मंदिर भी घर ही तो है, अंतर क्या है? कई बार तो मंदिर बाकी घरों के मुकाबले अच्छा नहीं भी होता है, बिल्डिंग से कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे आगे शांति महसूस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे भगवान का गुणगान होता है। तो रुक्मिणी देवी कह रही हैं, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंग तापम। अंग तापम मतलब शरीर के जो भी क्लेश हैं। तो जब आपका गुणगान कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है तो क्या हो जाता है? सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। रूपम दिशाम दिशिमताम अखि अर्थ लाभम। दिशाम बोलते हैं आंखों को, रूपम जब ये आंखें आपके रूप का दर्शन करती हैं, रूपम दिशाम दिशिमताम अखिल अर्थ लाभम, तो इस आंखों के होने का पर्पस फुलफिल हो जाता है। आंखें हैं हमारे पास क्या देखने के लिए? रूप को देखने के लिए। कोई भी रूप हम आंखों से देखते हैं, पर जब ये आंखें आपके रूप का दर्शन करती हैं तो क्या हो जाता है? आंखों की सफलता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए त्वयि अच्युता विशति चित्त अपत्रपम, तो इसलिए मैंने जो अपना हृदय है वो आपको दे दिया है। अपत्रपम, तो बाहर के लोग मुझे क्या बोल सकते हैं? लेस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? निर्लज बोल सकते हैं, है ना, कि चरित्र अच्छा नहीं है। पर फिर भी मेरा जो हृदय है वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 कार्य किए हैं, आपके गुणों के बारे में और आपके रूप के बारे में सुना है, देखा नहीं है, केवल सुना है। क्योंकि श्रवण है वो भक्ति की सबसे पहली विधि है। भगवान से जो हमारा संपर्क होता है उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है? वो है सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान के गुणों को सुनना। तो अगर भगवान के साथ प्रेम विकसित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके बारे में सुनना पड़ेगा। तो रुक्मिणी देवी ने यही किया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी करूं। आगे बहुत श्लोक आते हैं, जैसे फर्स्ट श्लोक आपको बताया है, फिर पूरा उनको प्लानिंग बताते हैं। क्योंकि रुक्मिणी देवी राजा की पुत्री थी, क्षत्रिय राजा की पुत्री थी, तो उनके अंदर भी क्षत्रिय स्पिरिट थी। तो चाहते थे कृष्ण मुझे चोरी चुपके उठा के मत लेके जाए, सबके सामने लेके जाए। तो शास्त्र में बहुत से अलग अलग प्रकार के विवाह बताए गए हैं। एक होती है ब्राह्मण विधि। ब्राह्मण विधि मतलब जब माता पिता मिलके वर वधू की सिलेक्शन करते हैं, जिसको इंग्लिश में अरेंज मैरिज बोलते हैं। और एक होती है राक्षसी विधि। राक्षसी विधि का मतलब क्या होता है कि जब जो वर होता है अपने बल के ऊपर वधू को लेके जाता है, अपने बल का प्रदर्शन करके वधु को उठा के लेके जाता है। एक होता है स्वयंवर। स्वयंवर मतलब जिसमें स्त्री को ऑप्शन दिया जाता है कि स्वयं अपने वर का वो चुनाव करे। जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके पास ये फैसिलिटी होती थी, तो अपनी पुत्री को रखते थे, और जो महान राजा होते थे उनको बुलाते थे सभा के अंदर, और कुछ उनके लिए कुछ छोटा मोटा टास्क रखते थे। तो द्रौपदी के लिए क्या टास्क रखा था उनके पिताजी ने? कि नीचे देख के ऊपर मछली की आंख में तेल लगाना है, और जो राजकुमार एक कार्य करेगा
उनसे द्रौपदी की शादी हो सकती है। तो ऐसे इसको स्वयंवर बोलते हैं। तो राक्षसी विधि क्या होती है? जब जो क्षत्रिय होता है अपना शौर्य दिखा के पत्नी को उठा के लेके जाता है, तो राक्षसी विधि बोलते हैं। तो नॉर्मली क्षत्रिय इसी तरह से विवाह करते थे। क्षत्रिय मतलब कि जो राजा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, राजा होते हैं। तो रुक्मिणी देवी उनको बोलती हैं कि शादी से पहले हमारे प्रथा है कि जो वधू है उसको दुर्गा देवी के मंदिर में दर्शन करवाने के लिए लेके जाया जाता है। तो ये अच्छा मौका रहेगा आपके लिए कि आप मुझे वहां से किडनैप करके लेके जाएं। अगर आप राजमहल से मुझे उठा के लेके जाएंगे तो फिर आपको मेरे रिश्तेदारों की हत्या करनी पड़ सकती है, जो कि ठीक नहीं है, जो मुझे मंजूर नहीं है ना। तो आप उस टाइम पे आइएगा, बाकी राजा भी वहां पे होंगे, तो उनको हरा के मुझे वहां से लेके जाइए। तो ये पत्र लिख के ब्राह्मण के थ्रू रुक्मिणी देवी किनको भेजती हैं? भगवान श्री कृष्ण को भेजती हैं। और जब भगवान के पास ये पत्र पहुंचता है तो भगवान जल्दी से अपने रथ के ऊपर बैठते हैं और रात में ही द्वारका से कुंडीनपुर आते हैं। फिर आगे देखते हैं कि वो दुर्गा देवी के दर्शन करने जाती है रुक्मिणी देवी, और वहां पे बहुत से राजाएं होते हैं, शिशुपाल भी होते हैं, दंतवक्र भी होते हैं, जरासंध भी होते हैं, सब बड़े बड़े जो हम विलन के रूप में देखते हैं भगवान के पास से इसमें। तो भगवान इन सबके सामने रुक्मिणी देवी को अपहरण करके रथ पर उठा के लेके आते हैं। बाद में युद्ध होता है, फिर बलराम जी भी आते हैं, फिर सब राजाओं को हराते हैं, वो लंबी कहानी आती है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी की शादी द्वारका में जाके फिर भगवान श्री कृष्ण से बहुत धूमधाम से होती है। और ये भी समझना आवश्यक है कि जितनी भी रानियां हैं सब भगवान की नित्य संगिनियां हैं, शाश्वत पत्नियां हैं। वो लीला करने के लिए जब धराधाम पे भगवान आते हैं तो इस तरीके से उनके साथ मैरिज करते हैं। तो रुक्मिणी देवी से शादी होती है। फिर बाद में भगवान की शादी होती है सत्यभामा और जाम्बवती से। तो इनसे कैसे शादी होती है? तो द्वारका में सत्रजीत नाम के व्यक्ति थे। तो जो सत्रजीत थे ये सूर्य देव की उपासना करते थे। तो एक दिन सूर्य देव की बहुत अच्छे से उपासना करते हैं, तो सूर्य देव प्रकट होकर उनको एक शमंतक नाम की मणि देते हैं। बहुत स्पेशल मणि होती है। तो वो उस मणि को गले में पहन के द्वारका में आते हैं, और जैसे ही द्वारका में प्रवेश करते हैं तो उसकी चमक होती है मणि की, बताया जाता है कि बहुत सूर्य के समान चमकती थी। और उसकी एक विशेषता थी कि जहां पे इस मणि को रखा जाएगा वहां पे बहुत भारी मात्रा में वो सोना उत्पन्न करती थी वो मणि। और तीसरा, जिस जगह पे मणि रहेगी उस जगह में कोई भी नेचुरल डिस्टरबेंस नहीं हो सकती। अर्थक्वेक, फ्लड आना, ड्रॉट पड़ना, ये सब वहां पे नहीं हो सकता है जहां पे मणि रहेगी, उसका प्रभाव था। तो 17 दिन तो मणि पहन के द्वारका में आते हैं, तो द्वारका के सभी निवासियों को लगता है कि ये कौन है? सूर्य देव है, कि बहुत ज्यादा चमकते हैं, सूर्य के समान चमक रहे थे। तो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो सूर्य देव नहीं है, वो कौन है? सत्राजीत है। तो इस तरह सत्राजीत जाते हैं अपने घर में, इस मणि को इंस्टॉल करते हैं, तो रोज बहुत सा सोना प्राप्त किया करते हैं, वो जल्दी बहुत समृद्ध हो जाते हैं। तो भगवान सत्राजीत के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि इस जगह के जो राजा है वो कौन है? द्वारका के राजा कौन थे? यदुकुल के राजा उग्रसेन थे। तो कहते हैं कि प्रजा की सारी संपत्ति राजा की होती है, तो ये उचित है कि आप इसको उग्रसेन को दे दीजिए। तो सत्राजीत थोड़े फूल जाते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य आता है फूल जाता है प्राइड से, तो देने से मना कर देते हैं। वो कहते ठीक है अपने पास रखिए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वही ऐश्वर्य हमारे दुख का कारण बनता है। तो एक दिन क्या होता है, सत्राजीत के भाई प्रसेन उस मणि को गले में डाल के घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल में भ्रमण करने जाते हैं और हंटिंग करने जाते हैं। तो एक शेर आते हैं, उनको उनके भाई की मृत्यु कर देते हैं और मणि लेके चले जाते हैं। तो चमकती थी, जानवर है, जानवर को क्या पता है। और आगे जाके उस शेर से मणि ले लेते हैं कौन? जाम्बवान। पता है जाम्बवान कौन है? वहां राम की सेना में जो ऋषि थे, है ना,
देखे ना रामायण सबने, हनुमान जी थे, जामवान थे, तो वही जामवान द्वापर युग में भी थे, वही जामवान तब से जीवित थे। तो जामवान जो रिक्ष होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो जामवान क्या करते हैं, उस शेर को मार के उनसे मणि ले लेते हैं। अब देखिए एक मणि ने कितने व्यक्तियों की मृत्यु कर दी। तो फिर क्या करते हैं, उस मणि को अपने बेटे को खेलने के लिए दे देते हैं, तो जानवर को क्या पता लगेगा। तो इतने में क्या होता है, द्वारका में ये खबर फैल जाती है, सत्राजित खबर फैला देते हैं कि कृष्ण ने मणि लेने के लिए मेरे भाई की मृत्यु कर दी। सत्राजित ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास मणि मांगने के लिए आए थे और मणि मैंने उनको देने से मना कर दिया, तो फिर क्या हो गया, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और उनसे मणि ले ली। तो भगवान कहते हैं कि ये तो सही नहीं है। वैसा तो है नहीं कि भगवान कोई इगोइस्टिक व्यक्ति थे कि अपना अपमान नहीं सहन कर सकते, पर भगवान एक तरह से एक लीडर के रूप में है, राजा के रूप में है, तो राजा की पोजीशन पे अपमान सही नहीं है, उससे प्रजा भी इफेक्ट होती है। तो भगवान क्या करते हैं, द्वारका के कुछ प्रजा को, कुछ सिटीजन्स को साथ में लेके जंगल में जाते हैं। तो थोड़ी आगे जाके पता लगता है कि उनके भाई का शव मिलता है, प्रसेन का, और घोड़े का भी शव मिलता है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं शेर का शव मिलता है। समझ आता है कि शेर ने इनकी मृत्यु की है और शेर की किसी और व्यक्ति ने मृत्यु की है। और जिस प्रकार से शेर की मृत्यु होती है, समझ आता है कि इसको रिक्ष ने मारा है, गला दबा के मृत्यु की होती है। तो आगे जाके उनको उनकी जामवान की गुफा दिख जाती है। तो भगवान सबको बाहर खड़ा कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं अंदर जाके आता हूँ। तो अंदर जाते हैं, जामवान के बेटे के पास मणि पड़ी होती है, तो भगवान मणि उठा लेते हैं। इतने में जामवान वहां पे आते हैं, और जामवान वहां पे आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाते, तो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, तो उनके साथ युद्ध करते हैं। तो 28 दिन 28 रात तक युद्ध होता है। कितने दिन? 28 दिन 28 रात, कि भगवान भी युद्ध करके आनंदित होते हैं। और जामवान भी कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, जो भगवान राम की सेना में है, साधारण कैसे हो सकता है। पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, और 28वें दिन उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरे प्रभु राम ही हो सकते हैं, क्योंकि राम के बिना किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो मुझे युद्ध के अंदर परास्त कर सके। तो 28वें दिन वो युद्ध बंद करके भगवान की स्तुतियां करते हैं, फिर भगवान उनको बताते हैं जो भी स्टोरी होती है। फिर जामवान क्या करते हैं, अपने पुत्र से मणि लेके भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं, और साथ में एक और तोहफा देते हैं। क्या देते हैं? अपनी पुत्री जामवती की शादी भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं। और द्वारका के जो सिटीजन बाहर खड़े हुए थे गुफा के बाहर, उनको लगता है कि इतने दिन हो गए कृष्ण बाहर नहीं आए, शायद उनकी युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, संगीगण हैं, वो भगवान के साथ इतना उनका आत्मीयता हो जाती है कि भगवान को भगवान समझते नहीं। क्योंकि अगर भगवान को भगवान समझेंगे तो उसमें रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है, बाधा आती है, उससे इंटीमेसी नहीं होती। जिस रिलेशनशिप में फॉर्मेलिटी होती है, उस रिलेशनशिप को आप इतनी घनिष्ठता से रैलिश नहीं कर सकते। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, खास करके वृंदावन में हम देखते हैं, कभी भगवान को भगवान नहीं मानते। पूजा करेंगे नारायण की, और सेवा किसी करेंगे? कृष्ण की। कृष्ण हमारा बेटा है और नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं। द्वारका में इतना शुद्ध भाव नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा उनके अंदर भी ऐसा भाव है कि जो कृष्ण है एक सामान्य मनुष्य है, तभी उनके साथ रिलेशनशिप को रैलिश करते हैं। तो उनको लगता है कृष्ण की मृत्यु होगी, तो वापस चले जाते हैं द्वारका में जाके देवी माता की पूजा करते हैं, उनके भले के लिए वो सब बहुत शोक करते हैं। और इतने भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं वहां पे जामवती को साथ में लेके, पूरा किस्सा सुनाते हैं। और जब ये किस्सा सत्याजित सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी पुत्री सत्यभामा की शादी भगवान श्री कृष्ण से करवा देते हैं। तो इस प्रकार से एक बार में दोनों पत्नियां भगवान को इस रूप से मिलती हैं। कौन कौन? सत्यभामा और जामवती। तो 3 पत्नियां होगी, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती। तो एक राजा थे जिनका नाम था भौमासुर, बहुत ही क्रूर राजा थे।
तो उन्होंने अपने पास 16,100 लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। लड़कियां क्या, राजकुमारियां थी, राजाओं की बेटियां थी, उनको कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ तक कि जो देवताओं की माता है, देवताओं की माता कौन है? अदिति। उनके कुंडल भी लेके आ गए थे। और जो इंद्र थे उनका छाता, वो उनका छाता बहुत विशेष है, इसे उठा के इसको ले आते हैं अपने पास। और भी काफी चीजें होती हैं। तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं द्वारका में और बोलते हैं कि आप भौमासुर के पास जाइए, उससे युद्ध कीजिए और हमारा ये सारा सामान वापस लौटाइए। तो वहां श्री कृष्ण जाते हैं, सत्यभामा के साथ जाते हैं, गरुड़ के ऊपर बैठ के, लंबी कथा है, और भौमासुर, जिसको नरकासुर बोलते हैं, उनका वध कर देते हैं। फिर 16,100 जो रानियां थी उनको वहां से मुक्त कर देते हैं। तब ये सॉरी रानियां नहीं थी, राजकुमारियां थी। तो राजकुमारी कहती हैं कि अब तो हम इसके बंदी गृह में थे, अब बंदी गृह से छूट के जाएंगे तो हम समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो हमसे कौन शादी करेगा, है ना। तो हम सबकी इच्छा है, क्या इच्छा है, कि आप हमसे शादी कर लीजिए, तभी हमारा भला हो सकता है। तो वहां एक ही लौट में क्या करते हैं, उन सबको द्वारका भेज देते हैं, फिर बाद में आएंगे द्वारका में फिर शादी करेंगे। फिर इसके बाद उनका छाता लेके, आदित्य के कुंडल लेके वहां जाते हैं स्वर्ग के अंदर इंद्र को वापस करने के लिए। इंद्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आदित्य बहुत प्रसन्न हो जाती है, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्ण के दर्शन हो गए, सब हमारी माता के कुंडल वापस मिल गए, छाता वापस मिल गया, ऐसे भौमासुर का वध हो गया, सब बहुत अच्छा हो जाता है, थैंक यू हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। भगवान वापिस आ रहे होते हैं तो सत्यभामा कहते हैं कि मुझे पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा पेड़? पारिजात का पेड़। पारिजात एक बहुत स्पेशल क्वालिटी का फूल होता है जो कि स्वर्ग में ही प्राप्त होता है, धरती पे नहीं होता था। तो एक बार भगवान क्या करते हैं, बहुत समय पहले उसका एक फूल रुक्मिणी को गिफ्ट करते हैं। तो रुक्मिणी को गिफ्ट करते हैं, सत्यभामा के अंदर आता है कि मुझे भी चाहिए, दूसरी पत्नी। तो वो पूरा पेड़ देख लेती हैं स्वर्ग के अंदर, तो कहती है मुझे पूरा पेड़ चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, द्वारका के अंदर भगवान बहुत अलग अलग प्रकार का रोल प्ले करते हैं। एक आइडियल किंग का रोल प्ले करते हैं, एक आइडियल हस्बैंड का रोल भी प्ले करते हैं। एक पति को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, पत्नी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो अब सत्यभामा ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, पारिजात का पेड़ चाहिए। तो भगवान पूरा पेड़ उखाड़ लेते हैं। तो इंद्र आते हैं भगवान से युद्ध करने के लिए। जो इंद्र भी 5 मिनट पहले क्या कर रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे ना, कि आपने मेरा छाता और हमारी माता कुंड खा दी, तो क्या करते हैं, वो युद्ध करते हैं। क्यों युद्ध करते हैं, हम पारिजात के लिए तो करते हैं, पर क्यों करते हैं, उनको क्या पता नहीं है कि भगवान ने हमारी इतनी मदद की है। और गहराई में सोच के बताइए। तो इंद्र के साथ बहुत बार ऐसा होता है, थोड़ा गहराई में सोचिए। क्योंकि इंद्र की पत्नी भी है, तो इंद्र को पता था भगवान से कौन जीत सकता है, पर उनकी पत्नी का नाम क्या है, सच्ची। तो पत्नी को दिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए मैं युद्ध कर सकता हूँ, है ना, उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा आचार्यगण बताते हैं, वरना उनका गृहस्थ आश्रम दिक्कत में हो सकता है। नहीं, वो और कथा है। नहीं, गरुड़ जी का पंख देखना पड़ेगा, गरुड़ जी का पंख नहीं कट सकता। पंख नहीं, पंख का जो होता है ना, पंख में बहुत सारा और इतनी देर में भगवान इसी संदर्भ में सुना, मतलब इसमें वर्णन नहीं आता है, मैं भी किसी और जगह। तो ये आचार्य बताते हैं कि इंद्र का, क्योंकि उसको भी अपना घर संभाल के रखना है, इंद्र को पता नहीं जीत सकते हैं, कैसे जीतेंगे।
तो इस प्रकार से भगवान पारिजात का वृक्ष लेके आते हैं और सत्यभामा के महल के अंदर उसको उगा देते हैं और 16,100 रानियों से शादी करते हैं। तो कितने विवाह डिस्कस किया हमने? 16,103 है ना। तो 5 बचे हैं, वो कभी और चर्चा कर सकते हैं। तो इनका इसमें जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन बाद में इसी सीक्वेंस है। तो 16,100 रानियां थी। तो विमल कुंड पे हम जाते हैं, वहाँ भी एक सेम जिक्र है 16,100। विमल कुंड कौन सा? वृंदावन के पास में विमल कुंड, जहाँ देखिए आप वहाँ भी सेम कथा आती है कि वो भी जो राजा की बच्चियाँ थी वो, और वो भगवान से, तो ये दोनों अलग अलग। तो वहाँ जब हम गुफा में गए थे, वहाँ उसको राक्षस बताया था। राक्षस प्रवृत्ति तो हुई थी। और ये विमल कुंड वाली और ये एक कहानी है कि अलग अलग? चेक करना पड़ेगा। विमल कुंड में कभी गया नहीं, देखना पड़ेगा। ये कहते हैं कि विमल कुंड जैसे जो कृष्ण के माता पिता उनको स्नान करने के लिए जाना था, तो वो जा नहीं पाए थे, तो सभी नदियों में वहाँ पे उसको कुंड बनाया था। वहाँ पे राजा विमल ने उसकी बेटियां थी, शादी कर। वो पावन सरोवर है। कौन सा होगा उसमें? विमल कुंड नाम लिखा हुआ है। विमल कुंड अलग है, पावन सरोवर अलग है। वृंदावन में बहुत कुंड हैं बहुत सरोवर है। ये नंद महल के आगे, नंद भवन के आगे पावन सरोवर है। हाँ। तो एनीवेज विमल कुंड में कभी गया नहीं और मैंने सब सुना नहीं, इसलिए कमेंट कर नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान इन रानियों से शादी करते हैं। ये कथा का पार्ट है ना। अब इस श्लोक में क्या चर्चा किया जा रहा है? प्रभुपाद तात्पर्य में इसको बता रहे हैं। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि 84 लाख तरह की यूनियां होती हैं, 84,100,000 टाइप्स ऑफ स्पीशीज होते हैं। और हर यूनि की, हर स्पीशीज की अपनी अपनी विशेषता होती है। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो एक्वेटिक्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं। उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की वैरायटीज होती है। तो इसी प्रकार से इनमें से कुछ स्पीशीज को उच्च माना जाता है, कुछ को नीचे माना जाता है ना। उच्च और नीचे करने का मापदंड क्या है कि किन स्पीशीज के अंदर कितनी क्षमता है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। ये भौतिक रूप से विश्लेषण, एनालिसिस भौतिक दृष्टिकोण से नहीं है। कि भौतिक दृष्टिकोण से तो कोई जानवर आपको हम देख सकते हैं, कुछ जानवर हमसे भी श्रेष्ठ हैं भौतिक दृष्टि से अगर समझा रहा है। पर ह्यूमन बीइंग्स को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके अंदर ऐसी चेतना है, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, जिससे वो आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझ सकते हैं और इस शरीर से इस ब्रह्मांड के बाहर का भी चिंतन कर सकते हैं। उसके बाहर का सोच, उनका दायरा बड़ा है। इसलिए ह्यूमन स्पीशीज को बाकी स्पीशीज के कंपैरेटिवली ग्लोरीफाई किया गया है। इसी स्पीशीज के अंदर आप लाइफ के पर्पस को समझ सकते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझ सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं और इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को वापिस जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं कि ठीक है, मनुष्य स्पीशीज, मनुष्य के अंदर भी जो पुरुष की स्पीशीज है उसको शेष माना गया है। पर भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, अगर और स्पीशीज भी हैं, मान लो पशु भी हैं या पुरुषों के बिना और भी अगर स्पीशीज हैं, अगर वो मेरी भक्ति में लगती हैं वो स्पीशीज, तो उनका भी उद्धार हो सकता है, ऑल्दो वो चाहे कंपैटिबल ना हो। फॉर एग्जांपल कोई पशु है, कोई पशु की उदाहरण दीजिए जो कि वैकुंठ गए हो। होते हैं वो भगवान को अपने हाथ से प्रसाद प्राप्त करवाता है और वो हरी हरी बोलते हुए। ठीक है। एक डॉग होता है जो भगवान के धाम होता है, और सबसे फेमस बताइए गजेंद्र, हाथी, है ना। तो वो कमल पुष्प लेके भगवान की वर्शिप करते हैं, तो बताया जाता है तुरंत उसी शरीर में भगवान के धाम को वापस जाते हैं, मतलब वहां पे वैकुंठ में जाके अपना रूप लेते होंगे, आत्मा का रूप होता है। तो भगवान कहते हैं
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, अगर किसी तरीके से मेरे संपर्क में आता है या भक्ति करता है तो वो भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हर कोई भक्ति कर सकता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक श्लोक उद्धृत करते हैं जो कि 2nd कैंटो चैप्टर नंबर 4 में आता है। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आधीर शुंभयवना कसादया ये अन्य जपा वैदपाशयाशया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की जो सिंफुल रेसिस हैं उसका वर्णन किया गया है। किराट हुन मंगोलियंस को बोलते हैं, जो पहले रेस होती थी ना, जापान और चाइना से ऊपर आते हैं। किराट अफ्रीकन्स को बोलते हैं, इसमें सबके नाम हैं। किराट, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, अभीर, जो ग्रीस है उसमें अभीर, उनके लोगों को अभीर बोलते हैं। शुंभ, यवन बोलते हैं जो कि मीट ईटिंग करते हैं। मलेच्छ बोलते हैं जो कि वेदों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की रेसिस हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर ये लोग भी भगवान के किसी शुद्ध भक्त का आश्रय ग्रहण करते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 16,100 रानियां थी जिनका वर्णन किया गया है, तो बाहरी रूप से एक तरह से सोशली अनएक्सेप्टेबल थी, क्योंकि एक राक्षस के पास बहुत लंबे समय से कैद की गई थी, है ना। पर क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उनको अपनी पत्नियों के रूप में उनको स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, ऐसा नहीं कि स्वीकार किया और साइड पे रख दिया, क्योंकि राजाओं की मल्टीपल मैरिजेस होती थी। स्वीकार ही नहीं किया बल्कि एक आइडियल हस्बैंड का रोल भी उनके साथ प्ले किया। इसमें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान ने हर रानी के लिए अलग अलग महल बनाया था। द्वारका में 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल थे, और हर महल के अंदर भगवान स्वयं मौजूद थे, क्योंकि भगवान अपना भी 16,108 रूपों में विस्तार कर लेते हैं। भगवान के पास एक क्षमता है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली हर रानी के महल में भगवान श्री कृष्ण होते थे, और हर रानी को लगता था कि मैं ही इनकी सबसे प्रिय रानी हूँ, क्योंकि मेरे पास है, बाकी सबके पास नहीं है, पर भगवान सबके पास होते थे। और इस तरह से भगवान एक आइडियल हस्बैंड का रूप प्ले करते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी उनकी जरूरतें होती थी उसको पूरा किया करते थे। और ऐसा हम भगवान राम के चरित्र में भी देखते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जाता है, तो वो भी एक आइडियल किंग, आइडियल ह्यूमन बीइंग, आइडियल हस्बैंड का रूप प्ले करते हैं, आइडियल फ्रेंड का रूप प्ले करते हैं। भगवान राम की हर चीज आइडियल है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कोई भी आप पास टाइम भगवान राम का उठा लीजिए, जो भी रिलेशनशिप है उसकी वो पराकाष्ठा को पूर्ण करते हैं। केवट के साथ फ्रेंडशिप का रोल प्ले करते हैं, और सुग्रीव के साथ, है ना, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ आइडियल ब्रदर, दशरथ महाराज और कैकेयी के साथ आइडियल सन, सीता माता के साथ आइडियल हस्बैंड, और अयोध्या के वासियों के साथ आइडियल किंग। हर चीजों की क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है ना। और चैतन्य महाप्रभु करुणा पुरुषोत्तम है। तो भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग क्वालिटीज को प्रदर्शित करते हैं। खासकर द्वारका में जब भगवान थे तो भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक खास करके एक गृहस्थ भक्त को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते थे, और उठते ही स्नान वगैरह करके यज्ञ करते थे और ध्यान लगाते थे, और उसके बाद फिर अपना राज कार्य शुरू करने से पहले ब्राह्मणों को बुला के दान देते थे। पूरा एक चैप्टर है लॉर्ड कृष्णा डेली एक्टिविटीज। तो भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को बताते हैं कि हालांकि मेरे लिए कुछ भी कार्य करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं किसी चीज के लिए बाउंड नहीं हूँ, और फिर भी मैं कार्य करता हूँ, किस लिए, एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करने के लिए।
ताकि जो आगे ह्यूमन बींग्स हैं उसको फॉलो करके एक सही रास्ते पर चल सके। और उनको आवश्यकता नहीं है, उनके लिए रूल्स एवोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हमें वर्णन किया गया है। होमासुर का मैंने आपको बता दिया है। इसके लास्ट लाइन में रूपाली वर्णन करते हैं, अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो भक्त जिस भाव से भगवान के पास जाता है, भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं, है ना? अगर कोई भगवान के साथ फ्रेंडशिप के भाव में सेवा करता है तो भगवान उसके फ्रेंड बनते हैं। जैसे मैंने आपको भगवान राम के उदाहरण दिए। कोई भगवान के माता पिता के रूप में सेवा करना चाहता है तो भगवान उस पर वात्सल्य रस का स्वादन करवाते हैं। इस प्रकार से कोई भगवान को पति के रूप में सेवा करना चाहता है तो भगवान उसकी ये इच्छाएं पूरी करते हैं। तो भगवान का एक कार्य है कि अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करना, ये भगवान पूरा करते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ें। वो संबंध क्या है? शाश्वत है। और वो संबंध कैसे जुड़ सकता है? केवल भक्ति करने से जुड़ सकता है। और भक्ति करने का सबसे मुख्य अंग क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इसलिए इसको बोला जाता है प्रेम नाम। ये साधारण नाम नहीं है, क्या है? प्रेम नाम। तो इस नाम का उच्चारण करके हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और यही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम कुमार्थो महान, एम ऑफ लाइफ। तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत इजीली कलयुग के अंदर, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। पर कई बार हमें लगता है कि इतना सरल कैसे हो सकता है, इतना सिंपल कैसे हो सकता है ना? कुछ ध्यान लगाना होना चाहिए या कुछ बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी होनी चाहिए, तब तो जाके माने कि जहां से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन को बहुत जटिल मानते हैं। कुछ तो अलग होना चाहिए ना। पर कलयुग के अंदर यही सिंपल विधि है। कलो हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे केवलम, कलो नास्त्येव 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 अतीन्द्रियः। कलयुग के अंदर इसके बिना और कोई तरीका नहीं है। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में एक साधु के पास जाते हैं, तो उन साधु को बोलते हैं कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु दीजिए। तो वो उनको कहते हैं कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को लीजिए, इसका जप कीजिए। इसका जप करने से आपको जो जीवन का लक्ष्य है प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र लेके जाता है कुटिया से बाहर, तो देखता है कि जो बाहर धोबी घाट पे कपड़े धो रहे हैं, धोते धोते क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं। आगे जाता है कि कुछ स्त्रियां हैं वो गोबर की उपले बना रही हैं, उपले बनाते क्या बोल रही हैं? हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही है। फिर रिक्शा वाला, जो भी टांगे वाला जो भी होता है, तो वो अपना टांगा वांगा चला रहा है, वो भी क्या बोल रहा है? हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है। तो वापस लौट के चला था साधु के पास कि आप तो कह रहे थे कि तो बहुत रेयर वस्तु है, बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो सब लोग आ रहे हैं इसको, तो आपने मुझे ठग लिया, चीटिंग किया मेरे साथ। ये तो कोई रेयर चीज है नहीं, तो बड़ी साधारण सी चीज है। तो साधु कहते हैं ठीक है, आप ये टचस्टोन को क्या बोलते हैं? पारस पत्थर। तो पारस पत्थर लेके जाओ, धोबी को भी देना, उन स्त्रियों को भी देना और उस रिक्शा वाले को भी देना, और बताना मत ये पारस पत्थर है। तो लेके जाता है, धोबी को देता है, ये देखो कितना सुंदर पत्थर है। तो बड़ा सुंदर है, कठोर भी है, तो मैं क्या करूंगा इससे? अपने कपड़े धोने के काम आएगा, मुझे दे दो, मैं कपड़े धोऊंगा इससे। तो नहीं, तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें इसकी कीमत पता नहीं है, तुम इसको साधारण पत्थर मान रहे हो। आगे चलता है, उन स्त्रियों के पास जाता है जो कि क्या बना रही होती हैं? उपले बना रही होती हैं। तो उनको दिखाता है बड़ा चमकदार पत्थर है।
तो इसको हमें दे दीजिए, हमारी उपले बनाने के काम आएगा। उपले बना के सुखाने के लिए, कुछ नीचे रखने के लिए चाहिए होता है, तो उसके काम आएगा। तो उनको भी डांट देता है कि तुम्हें पता नहीं इसकी कीमत क्या है। तो ऐसे टांगे वाले के पास जाता है, उसको भी ऐसा करता है। फिर लौट के आता है साधु के पास, कहता है किसी को इसकी कीमत पता नहीं है, हर कोई इसको क्या मान रहा है, साधारण पत्थर मान रहा है। वो कहते हैं कि इसी तरह से हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र को जानता है, इसको साधारण मानता है, पर किसी को इसकी कीमत पता नहीं है, क्योंकि वो इसको ऑर्डिनरी समझते हैं। पर जो शुद्ध भक्त है, जो ज्ञान नॉलेज में है, ज्ञान में है, उसको क्या पता है कि ये टच स्टोन है, इसको छूने से सोना बन जाता है, तो इसको यूज कर लोगे तो कभी कपड़े धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या उपले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टांगा स्नाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर वो क्या कह रहा है कि मैं इससे कपड़े धोऊंगा, इससे उपले बनाएंगे, है ना। इसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये साधारण नाम नहीं है, इसका उच्चारण करने से हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जाके भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुमूल्य वस्तु के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। साधारण समझेंगे तो हमारे लिए साधारण है, बहुमूल्य समझेंगे तो हमारे लिए बहुमूल्य है। चुनाव हमारा है, हमें किस रास्ते पे जाना है। भगवान की रानियों जैसा सौभाग्य प्राप्त करना है, या फिर इसी जगत में फंसे रहना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन 2 श्लोकों के ऊपर शास्त्र के अनुसार कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, फिर भी अगर किसका प्रश्न है, 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं। तो इसमें कई बार एग्जांपल देते हैं कि जैसे जब शेर चलता है तो एक कदम आगे रखता है, पीछे मुड़ के देखता है। मे भी आपने कभी नोटिस किया, इसको बोलते हैं सिंह का अवलोकन। कि जैसे सिंह मतलब शेर, जैसे वो अवलोकन करता है, एक कदम रखेगा फिर पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे वो याद नहीं रहा है। इस प्रकार से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो हमें भी अपना अवलोकन करना चाहिए। देखना चाहिए कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, प्रगति हो रही है कि नहीं, कितनी प्रगति हो रही है ना। तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। सबसे पहला तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, कितने इनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। और दूसरा, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम इस चीज को भी निश्चित करते हैं कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। ये भक्ति के अंदर में क्या हो रहा था, डिविएट हो रहा था। जैसे एरोप्लेन होता है ना, अगर उसके रूट में 1 डिग्री चेंज आ जाए तो देखो कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है ना। ऐसे जा रहा था, 1 डिग्री ऐसे हो गया, किसी और देश में चला जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति में चल रहे हैं, 1 डिग्री का डिविएशन हो रहा है, तो धीरे धीरे व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है। तो जब हम सिंह अपना अवलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो फिर हम इस चीज से ध्यान रखते हैं कि मैं रास्ते से भटक तो नहीं गया। अगर भटक गया तो दोबारा फिर सही रास्ते पे चल। तो इसलिए बार बार हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। ठीक, जब करने की जो एकाग्रता होती है, किस प्रकार लगे? सबसे पहले तो जप करने के लिए एक हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और एक हमारी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मतलब टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस। कौन से टाइम में आप जप कर रहे हैं, कौन सी जगह में आप जप कर रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में आप जप कर रहे हैं। तो हमें सही टाइम पे जप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है, उसमें जप करना चाहिए, है ना। सही जगह पे जप करना चाहिए, मतलब वो जगह आपकी सतोगुनी होनी चाहिए,
तुलसी महारानी के साथ बैठ के जप कर सकते हो। कोई साफ जगह पे बैठ के कर सकते हो। ऐसा ना हो कि बेड के ऊपर बैठ के जप करें, मतलब ये सब दूसरी जगह मानी जाती है। या फिर उस जगह पे बैठ के जप करें, यहाँ टीवी चल रहा है या बहुत से लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, वहाँ बैठ के जप करें। शांत जगह पे, अच्छी जगह बैठ के जप करना चाहिए। टाइम और प्लेस। तो थर्ड है सर्कमस्टांसेस। तो इस जगत के अंदर एक बहुत जगत ऐसा बना है कि इसमें बहुत बार हमें बहुत सी गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि परिस्थितियां हम चाहते नहीं हैं। ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में कई बार गलत परिस्थितियां आती हैं। तो उन केसेस के अंदर उनको टॉलरेट करते हुए, उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कई बार ये परिस्थितियां हमारे जप के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो अगर हमारे जीवन में सही नहीं भी चल रहा है, तभी भी उसको अपना भाग्य मानते हुए, उसको टॉलरेट करते हुए जप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, वो खास करके हमारे मन के माध्यम से आती है। हमारा मन इधर उधर भागता है, तो बार बार मन को खींच के वापिस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने के ऊपर लाना चाहिए, और अपना जो हृदय है वो भगवान को ऑफर करते हुए जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा समय लगता है, इतना जल्दी हम इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं प्रैक्टिस के साथ और डिटैचमेंट के साथ हम धीरे धीरे करके प्रगति कर सकते हैं। ये होता है हमारा करते हैं मन से कभी तो ये लगता है कि हमारा तो कंप्लीट कर ली, ये लगता है कि कैसे मानी। तो शुरू में ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं नाम अपराध। नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, ये 3 सीरीज होती है। तो हर कोई LKG या नर्सरी से स्टार्टिंग करता है, ऐसा नहीं कोई PhD से स्टार्टिंग करेगा। तो धीरे धीरे स्टडी करते करते व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से शुरुआत ऐसी ही होती है, जैसे जैसे आप इसको मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये लगता है मतलब पाप सा लग गया, तो ध्यान से हमारा पाप नहीं लगता है इसमें, अपराध लगता है। तो पर नाम अपराध की स्थिति भी बताया गया है कि नाम ना जप करने से बहुत अच्छा है। नाम अपराध की स्थिति में ही हमारे क्लेश और क्लेश बोलते सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन शुभ हो जाता है, शुभता बोलते हैं। हमारे जीवन में क्या हो जाता है, सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाता है केवल नाम अपराध की स्थिति में। नाम आभास में पहुंचते हैं तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, शुद्ध नाम में पहुंचते हैं तो प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी होनी चाहिए कि किसी तरह से हम एटलीस्ट पूरा तो करें, ड्यूटी वाइज, ड्यूटी बाउंड तो करें अपने आप को। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड है कि जब ड्यूटी बाउंड हम हो गए हैं, फिर उसकी क्वालिटी पे ध्यान दें, फिर उसको अच्छे से करने का प्रयास करें। फिर आगे जब क्वालिटी आ जाएगी फिर उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करें, दूसरों को बांटें। ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम अच्छे से नहीं भी कर पाते हैं तब भी बेनिफिशियल है। हमें तो अच्छे से करनी है, अगर अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी क्या है, वो बेनिफिशियल है, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि भगवान क्या एब्सोल्यूट है, उनकी भक्ति भी एब्सोल्यूट है। तो उसका हर सिचुएशन के अंदर बेनिफिट। तो कैसे भी करें पर करें। जैसे कुछ लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ गाड़ी में करते हैं, कुछ रिक्शा में करते हैं, कुछ पालकी में करते हैं, सबको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलेगा पर डिग्री अलग अलग होगी, पर बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। तो इसलिए कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि वहाँ